नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बदलापुर विधायक के शनिवार रात जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला चिकित्सालय के चिकित्सा की पोल खुल गई। बाहर एम्बुलेंस, जहां प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी रही तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में तमाम खामियां मिली। बदलापुर विधायक के तल्ख तेवर देखते हुए चिकित्सा अधिकारी सहमित नजर आए। इस दौरान उन्होंने मौत का तांडव खेले जाने का आरोप लगाया जिला चिकित्सालय पर। उनका आरोप है कि यहां से गरीब मरीजों को वाराणसी के एक निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा जाता है, जहां उनकी मौत होती है तो उनसे लाखों रुपए वसूले जाते हैं। इस मामले की रिपोर्ट उन्होंने 2 दिन के अंदर जिला चिकित्सालय से मांगी है। उसके बाद कार्रवाई की बात की जाएगी। ऐसे में जिला प्रशासन व जिला चिकित्सालय दोनों सख्ती में हैं कि आखिरकार बदलापुर विधायक की कार्रवाई क्या होगी। ये मौत का तांडव आप लोग जो मचाए हैं, ये कभी चलेगा नहीं। ये जो हमारे लोगों के साथ, गरीबों के साथ जो नोवा हॉस्पिटल के द्वारा लूट हो रही है, इसमें जो जो शामिल होगा किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। और एम्बुलेंस वाले आप अगर नहीं हटा रहा है तो कोतवाल को बुलाइए इसको। किसी का प्राइवेट है, गेट के बाहर है। क्यों, कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर है कि नहीं वहाँ पर? है नहीं, कोई है नहीं। है सर जो मेडिकल है ना उन्हीं का। आप बताओ, आपको जानकारी है क्या? एम्बुलेंस रोज इतनी खड़ी रहती है यहाँ? कितनी एम्बुलेंस? ये एम्बुलेंस जो है, आप लोग क्या यहाँ से पेशेंट भेजते हो बनारस क्या? तो आपने एम्बुलेंस रखी क्यों है? जब आप एम्बुलेंस यहाँ खड़ा शोभा है आपका, आपने रखी क्यों है एम्बुलेंस यहाँ पर? डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस नहीं रखे क्यों है? कह रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा किया हूँ और कहीं भेजता नहीं हूँ। शोभा बनाए हैं। का नंबर लिखो, सबकी गाड़ियों की वीडियो बनाओ। जितने प्राइवेट एम्बुलेंस खड़े हैं सबका नंबर बनाओ। ये 4 ही है, एक और कोई है? कहाँ लगी है? सरकारी वाहन दी है, 102 नंबर हमारे पास है। हमारे पास अस्पताल में ले जाने के लिए आप यहाँ से देते हो ना गाड़ी? हाँ, नहीं, लखनऊ से आती है तो यहीं पे रहती है, तो वही तो नंबर कॉल करके कोई लेता है। जब हमारे पास एम्बुलेंस है खुद की, तो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले कैसे यहाँ क्या कर रहे हैं? के अंदर में जितने रात में ड्यूटी किए हैं, दिन में जितने ड्यूटी किए हैं, सबका ड्यूटी का हमको दीजिए नाम। हम अपने लोगों को बुलाएंगे, जो पेशेंट मरे हैं उनके अभिभावक को बुलाएंगे और हम एक एक व्यक्ति की पहचान कराएंगे और पहचान कराने के बाद हम दोषियों के ऊपर कार्रवाई कराएंगे। ठीक है ना? मिल जाएगा। ठीक। और ये प्राइवेट एम्बुलेंस कल से दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। खड़े रहते हैं ये लोग, धंधा बनाए हैं कमीशन पर, कमीशनबाजी कर रहे हैं, पेशेंटों के साथ लूट कर रहे हैं लोग। और रात में मैं 10:30 बजे सिर्फ इसलिए आया हूं कि मुझे ये जानकारी मिली है कि सारा खेल रात में ही होता है। सीरियस पेशेंटों को रात में ही यहाँ से नोवा हॉस्पिटल बनारस के लिए भेजा जाता है। इन सब गाड़ियों का नंबर लिखो, जितने एम्बुलेंस हैं सबके नंबर लिखो, सारे गाड़ी का नंबर लिखो, सारे लोग गाड़ियों का। आइए आपको दिखाएं कितनी गाड़ी खड़ी आई। 3 है। हॉस्पिटल में भेज रहा है। और हमारे बदलापुर के 5 पेशेंट मरे हैं, सदर से नोवा हॉस्पिटल गए हैं और नोवा हॉस्पिटल के लोगों ने उनको लूटा है। 8-8 लाख रुपए का बिल बनाया है और उनका शोषण किया है। उनके परिवारजनों ने बड़ा स्पष्ट यह कहा है कि हम लोग सदर हॉस्पिटल में भर्ती किए, वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल रात में हमको बनारस के नोवा हॉस्पिटल में ले गई और वो लोग शोषण करके 8-8 लाख रुपए का बिल बना करके हम लोग का शोषण किए। कई लोगों को तो मृत्यु हो गई, कई लोग तो मृत्यु हो गए। तो मैं तो इसकी जांच कराऊंगा डॉक्टर साहब। हमको पूरा 2 महीने का कल शाम तक मिल जाएगा हमको पूरा रजिस्टर। तो ऐसा कैसे हो रहा है ये? अब विधायक जी कह रहे हैं, अब उसकी इंक्वायरी होगी, उसके बाद तो जानकारी होगी तो बताया जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। विधायक जी ने कहा है कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट दे देंगे। नहीं, नियम तो ये है कि कोई भी जब आप लोग रेफ़र करते हैं
तो सरकारी जो एम्बुलेंस है तो उसी से भेजा जाता है। हाँ। तो कैसे प्राइवेट वाले आ जाते हैं अंदर? अब प्राइवेट वाले कैसे, गार्जियन बुलाता है कि कौन बुलाता है, कैसे? हम लोग तो 108 से सीधे लखनऊ से बात होती है, वहाँ से 108 आती है, वो लेके जाता है। प्राइवेट तो लेके जाता नहीं 108, अब वो गार्जियन की सहमति से लेके जाता होगा। प्राइवेट ऐसा तो लेके जाएगा नहीं। ऐसी कोई शिकायत आपको आपके समय कोई शिकायत मिली है? जाता है ट्रॉमा सेंटर। आपके समय कोई शिकायत मिली है? आपके समय कोई शिकायत ऐसी आई? नहीं, हमारे समय तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। आपका क्या शुभ नाम है? मैं डॉक्टर राम नगीना राम में। क्या मामला है पूरा ये? देखिए, ऐसा है, हमारे बदलापुर में लगभग 5 ऐसे केसेस हैं। कुछ इसमें एक्सीडेंटल हैं, कुछ इसमें सीरियस केसेस हैं। जिन्होंने ये बताया कि मैं बदलापुर हॉस्पिटल में गया, वहाँ से मुझे स्थानांतरण करके मुझे भेजा गया सदर हॉस्पिटल जौनपुर। और सदर हॉस्पिटल जौनपुर में हमारे जब परिवार का स्थिति सीरियस हुआ, तो सीरियस होने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने, सदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हमारे पेशेंट को ट्रांसफ़र किया BHU। लेकिन जब BHU जाने की बात हुई तो कुछ स्टाफ के द्वारा और कुछ प्राइवेट, जिनका नाम चिन्हित नहीं हो पा रहा है, उनके द्वारा यह कहा गया कि BHU में भर्ती नहीं हो पाइएगा, आप चलिए जो बनारस का बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है नोवा हॉस्पिटल, और नोवा हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ मैं आपका इलाज कराऊंगा। ऐसे हमारे बदलापुर के लगभग 5 पेशेंटों की लिखित मेरे पास शिकायत आई है, जिनको सदर हॉस्पिटल से नोवा हॉस्पिटल भेजा गया। और नोवा हॉस्पिटल जाते ही उनके पेशेंटों से पहले ही दिन 2 लाख रुपए जमा कराया गया, दूसरे दिन फिर 2 लाख जमा कराया गया, तीसरे दिन बताया गया कि पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर है, फिर उनसे 2 लाख जमा कराया गया। ऐसे ऐसे करके एक एक पेशेंटों से किसी से 4 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 6 लाख रुपए की वसूली की गई। कुछ पेशेंट 5 में 4 ऐसे हैं जिनके पेशेंट को इन लोगों ने बताया कि ICU में भर्ती है, और ICU में भर्ती है, उसकी मरने की स्थिति है, आप और पैसा जो बकाया है उसको जमा करो, कुछ और एडवांस दो, जिससे कि मैं उसको बचा सकूं। लेकिन जब वो परिवार जब पैसा सारा जमा कर दिया, जमा करने के बाद दूसरे दिन उसको यह बताया गया कि आपका पेशेंट मर गया है। उनको यह शंका है, उनके परिवार को यह शंका है कि हमारा पेशेंट 2 दिन पहले ही मृत्यु हो गया, लेकिन इन्होंने हमसे नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि जो मेरा बकाया है मैं पहले उस पैसे को ले लूं, उसके बाद तब मैं उसको जो है बताऊं कि तुम्हारा पेशेंट मर गया है। अगर मैं मृत्यु घोषित कर दूंगा तो हमको ये पैसा नहीं देगा। इस तरीके से नोवा हॉस्पिटल के द्वारा लगातार शोषण हो रहा है, और नोवा हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट जा रहे हैं वो सब हमारे जौनपुर के अस्पतालों से जा रहे हैं। खासकर प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा सारे के सारे पेशेंट जौनपुर से, जितने भी प्राइवेट एम्बुलेंस चल रहे हैं, जौनपुर के सारे प्राइवेट एम्बुलेंस नोवा हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। चूंकि वो ऊंची रकम देता है, ऊंची रकम देकर के एम्बुलेंस वालों को कमीशन सेट करके रखा है। अब कमीशन के आधार पर जीवन से समझौता करवा रहा है, जीवन की लीला सबकी समाप्त कर रहा है। ऐसे नोवा हॉस्पिटल को मैं कार्रवाई कराने के लिए, आज भी हमारे यहाँ का एक पेशेंट मर गया, जिसके नाते मैं अभी अभी उसका घर से आ रहा हूँ। आते ही मैं भाग के सदर हॉस्पिटल पे आया। सदर हॉस्पिटल पे मैंने डॉक्टरों से पूछा, मैं एम्बुलेंस वाले जो खड़े हैं, अभी कोई ड्राइवर नहीं मिला, लेकिन लगभग 4-5 एम्बुलेंस प्राइवेट खड़े हैं। मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा कि भाई ये प्राइवेट एम्बुलेंस आपके दरवाजे के सामने क्यों खड़े हैं? इन्होंने भी कोई स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं दे पाई। अब मैं उसके लिए मैंने इनसे कहा है कि मुझे 2 दिन के अंदर जितने दिन और रात में स्टाफ आपके ड्यूटी करते हैं उनकी सारी सूची दीजिए। मैं 5 पेशेंटों को लाऊंगा, स्टाफ को चिन्हवाऊंगा। अगर कोई स्टाफ उसमें मिल गया नोवा हॉस्पिटल भेजने वाला, उसको जेल भेजवाऊंगा। चलते हैं, कल आइए दीपू भाई। ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर